हरे शरणम। नारायण 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 राम 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 राम। भगवद गीता में आता है व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही है कुरुनंदना। निश्चयात्मिक बुद्धि एक होती है। बहुत शाखा अनंता से बुद्धि अव्यवसाय नाम। जो अव्यवसायी है जिसका कोई निर्णय नहीं है उस बहुत शाखा वाली बहुत बुद्धियां होती है। तो महिमा वो एक बुद्धि वाले की है, बहुत शाखा वालों की नहीं है। वो सिद्ध नहीं कर सकते काम। एक साधे सब सद है और सब साधे सब जाए सिद्धांत है। तो पारमार्थिक उन्नति एक निष्ठा से होती है। एक निष्ठा पक्की, और पक्की निष्ठा इधर उधर नहीं हो तब होता है। जैसे एकादशी के व्रत कर लिया, एक दाना खा लिया तो एकादशी भाग गई, वो पेट तो भरा नहीं, कुछ आशा आया नहीं, आधार कुछ मिला ही नहीं, एकादशी खत्म हो गई। इस तरह से अनन्य भाव में अन्य का आश्रय कुछ भी ले लिया जाए तो वो ठीक नहीं है, वो सिद्धि नहीं हो गई। अनन्य भाव से सिद्धि, जैसे एक दाना खा लेने एकादशी भाग गई और फायदा कुछ नहीं हुआ, पेट कुछ भरा ही नहीं, परंतु बरस गया। इसी तरह से दो तरह की एक निष्ठा कहते हैं। आजकल जैसे श्री कृष्ण शरणम मम कह दिया तो राम नाम नहीं लेंगे, कृष्ण कृष्ण ही कहेंगे। ये एक निष्ठा आजकल प्रचलित है, ये करते हैं लोग। मैं इसको बड़ा ठीक मानता हूँ, वो भी ठीक है वाला कहने वाला, वास्तव में मेरे जस्ती नहीं है ये। रामकृष्ण कहते तो कोई दोष की बात नहीं मानता मैं। एक निष्ठा वो है कि संसार की रुचि मिटा देना, पारमार्थिक रुचि जागृत। केवल पारमार्थिक काम है। स्वार्थ बिगड़े तो, सुधरे तो, सुख पावे तो, दुख पावे तो, भोग मिले न मिले, अपने सुंदर मिले न मिले, इसकी परवाह नहीं करनी संसार की। एक पारमार्थिक उन्नति अपने को करनी है। अगर भाई बहन उचित समझो आप तो एक मन में विचार कर लो कि अपने तो पारमार्थिक उन्नति ही करना है। इसकी बहुत महिमा। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही होती है। बहुत शाखा अनंत बुद्धि अव्यवसायी है, जिनका निश्चय नहीं है। बहुत शाखा अनंत बुद्धियां होती है। तो एक ही साधे सब साधे सब साधे सब जाए, फिर एक को रहने हाथ में कुछ नहीं रहेगा। ऐसे एक ग्रंथ हो, अब तीसरी बात बता दोगे, एक ग्रंथ हो, एक माला हो, एक ही आसन हो, एक ही भगत हो, उसी भगत को किया जाए तो उससे बड़ी लाभ की बात है, सिद्धि हो गई। ऐसे ही सत्संग है, उसमें भी एक विचित्र बात है। एक निष्ठा पहले तो श्री कृष्ण शरणम राम भी नहीं लगा, एक निष्ठा। दूसरी निष्ठा के संसार की तरफ ध्यान न देकर केवल पारमार्थिक बात करनी, दूसरी निष्ठा। तीसरी बात है कि एक नाम, एक ही जप, एक ही संग, एक ही सिद्धांत माने तो ठीक होगा। और इन्हें बदलता रहेगा तो जल्दी सिद्धि नहीं होगी, जल्दी सिद्धि नहीं होगी। मेरे बहुत बदला है, मेरे जीवन में मैंने बहुत बातें बदली है। वो अब नहीं बदले उतनी बढ़िया है, फिर मेरे तो बदलना हुआ है भाई, हुआ है। पर जहाँ फिर विचार कर लिया, फिर वो मेरे को भगवान ने रक्षा करी, नहीं बदला, फिर उससे नहीं बदला। पहले तो जन्म स्थान में रहा, फिर साधुओं के साथ रहा, फिर बाद पढ़ाई में रहा, फिर मैं शेर जी के पास आया। तो शेर जी के पास आने के बाद में मैं नहीं बदला हूं। सिद्धांत पर पक्का रहे आदमी। किसी संत के, किसी महात्मा के, किसी के पास जाने की कभी इच्छा नहीं हुई। ऋषिकेश में रहता हूं, परंतु नीलकंठ भी नहीं गया, जी की है, या बद्रीनाथ नहीं गया, जरूरत नहीं है। ऐसे करने से सिद्धि होती है, और जगह जगह भटकने से सिद्धि नहीं होती, वो व्रत भंग हो जाता है।
और ठीक अच्छी बात है, जैसे अनेक चीजों की सेवन करने से अच्छी बात है, तरह तरह का माल मिलेगा, तरह तरह का चखेंगे, पर स्वास्थ्य बढ़िया नहीं होगा जिभा के लोलुपता के कारण। ऐसे ही संग करना है, अगर अपने शिक्षा लेना है तो एक सिद्धांत पकड़ो, एक सिद्धांत पकड़ करो सिद्धि हो जाएगी। और एक सिद्धांत नहीं पकड़ोगा तो वैसी सिद्धि जल्दी नहीं होगी। एक बात और बताऊं कि परमात्मा में लगे रहो, वो लगना बहुत अच्छा। उसमें कोई बदल जाए, माला बदल गई, जमीन बदल गया, संग भी बदल गया, पर किसी साथ रहे फिर किसी साथ रहेगा तो हानि नहीं होगी। परमात्मा में लगे रहोगे, संसार में नहीं फंसोगे तो हानि नहीं होगी, पर लाभ जल्दी नहीं होगा। मेरे भाव को समझ गए कि नहीं समझे? और स्पष्ट कर रहे। मानो पहली अनन्यता तो है नाशवान की तरफ न कर अविनाशी की तरफ लगना, अविनाशी तत्व को प्राप्त करना, ये एक निष्ठा। अब अविनाशी की प्राप्ति करने में उपासना जैसे कृष्ण भगवान है, राम जी है, विष्णु है आदि, इनकी एक निष्ठा होनी। और इसमें भी फिर आगाड़ी चल के जो सत्संग करना है, कोई महात्मा के पास रहना, लाभ उठाना है, तो लाभ उठाना हो तो एक निष्ठा से होगा, जगह जगह भटकने से वो लाभ नहीं होगा। परंतु लगे रहे हो तो नुकसान नहीं होगा। संसार की तरफ न फंस करके परमात्मा की तरफ लगे हुए तो नुकसान नहीं होगा। और परमात्मा की तरफ न लग करके संसार के भोगों में लगे तो भैया पतन है, फिर निष्ठा नहीं है। परंतु सत्संग में करते हुए भी एक कोई संत है, एक महात्मा, एक सिद्धांत है, द्वैत है, अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, अत्यंत भेदा भेद है, कई भेद है। उनमें उपासनाओं में कई तरह का भेद है, तो कई तरह का भेद, उसमें भी मनुष्य एक निर्णय करने बड़ी मुश्किल होती है। मेरी बीती की बात है। तो एक व्यक्ति है कोई जिसमें हमने देख लिया कि सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, परमात्मा तत्व, द्वैत, अद्वैत आदि जानने वाले अपनी दृष्टि से ये विशेष जानकार है, तो फिर वो पल्ला पकड़ लेना उसका, अपन दृष्टि आए तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं किसी की शिष्य आदि बनाने के। मैं तो पक्ष में मैं नहीं हूँ, इस बात से करूँ ही नहीं कि शिष्य बन जाओ, मैं पक्ष में नहीं हूँ। मैं शिष्य बनने से एक बंधन होता है, फिर वहीं फंस जाएगा और असली तत्व मिलना मुश्किल हो जाएगा, वहीं फंस जाएगा। इस बात नहीं कहता, परंतु पारमार्थिक रुचि है, उसमें भी एक ही सिद्धांत हुए, एक ही संग हुए, एक ही पुस्तक हुए, एक ही हुए, तो उससे जो सिद्धि होगी जगह जगह भटकने से नहीं होगी। और साथ ये भी मैं बात कहता हूँ कि केवल पारमार्थ लगा रहे तो नुकसान नहीं है, पर सिद्धि नहीं होगी जल्दी। एक निष्ठा हुए, एक ही ग्रंथ हुए, एक ही संत महात्मा हुए, एक ही मान्यता हुए, वो एक हो तो बहुत जल्दी सिद्धि करेगी। वो मैंने पुस्तकों में पढ़ी है, संतों से बातें सुनी है, तो ऐसे एक निष्ठ हो जाओ एकदम। वो निष्ठ होने में आपकी बिल्कुल स्वतंत्रता है, कोई बंधन नहीं कि अमुक जगह जाओ। हमारे ऐसा होता है कि भाई मेरे गुरु जी को मानने से कल्याण होगा, तो तुम जाओ तो जगह नहीं होगा, ये मेरे जस्ती नहीं है पूरी। आप सोच लो, जैसे मैंने कही है भाई, सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, ज्ञान योग, भक्ति योग, ज्ञान अष्टांग योग, कोई योग जिनमें हम उसको पकड़े कि जिसके पास में ये सब चीजें है, जिसे संदेह नहीं है, ऐसे को पकड़ना चाहिए। मैंने ऐसा किया है, मेरी उम्र में ऐसा किया है मैंने। ग्रंथों पर मेरी श्रद्धा नहीं रही है जी भाई। अब भक्ति को जो भक्ति में हमारे ज्ञान की निंदा, और ज्ञान पर में जाओ तो ज्ञान की महिमा और भक्ति की निंदा, ये हमारे सस्ती नहीं है। तो फिर देखा भाई, ज्ञान में, भक्ति में, योग में, इनमें सब तुम ठीक जानने वाला हो तो उनका संग मैंने कहा जहां तक किया है और देखा है वो ठीक रहेगा। ऐसा होने पर फिर मेरा मन विचलित नहीं हुआ है। विचलित दो तरह का होता है, एक तो किसी की तरफ जा जाए, एक जहां है उनसे हट जाए, दो होती है। तो किसी की तरफ जाने की तो मन में हुई नहीं कभी, परंतु हटने की मन में आई
बहुत विचित्र प्रतिकूलता आई सब, परंतु उसमें भी यही कहा कि भाई ऐसी चीज मिलेगी नहीं, अब दुख सह लो, कष्ट सह लो, तिरस्कार सह लो, अपमान सह लो, निंदा सह लो, परंतु ऐसी चीज मिलेगी नहीं और जगह। इसने मेरी बहुत रक्षा करी है, बहुत रक्षा करी, मैं विचलित नहीं हुआ। प्रतिकूलता से एक विचलित होता है, एक अनुकूलता में। दो बात कही है भगवान ने कि यंग लब्धुआ चाह परम लाभ मैंने नाथ, जिस लाभ के मानने के पर उससे बढ़कर लाभ नहीं है। और यशमें स्थित हो दुख है न गुणा भी विचारे से, दुख से विचलित होता है और लोभ से विचलित होता है। दो चीज है लोभ विचलित होने वाली। हम यहाँ बैठे बड़े, हम तकलीफ बहुत है तो छोड़ो इसको, आपस में एक होती है, एक यहाँ लाभ होता है उससे वहां लाभ ज्यादा होगा, ये लोभ होता है। ये दो चीज विचलित करने वाली है। तो दुख आ जाए, संकट आ जाए तो उसे जहां तक बने नहीं छोड़ना चाहिए, दुख सह लेना है। मेरे काम पड़ा है, हुआ है, जीवन बीता है, और किसी और के पास जाकर वहां के लाभ ले लेंगे, ऐसे मेरे भटकाऊं, मैं बहुत भटकाऊं, देखा हूं। मेरे जितना भटकने वाला आप में कोई नहीं दिखता, मेरे को कोई छिपा हुआ है तो पता नहीं। मैं जितना भटका हूं, भ्रमण किया है, इतना भटकने वाला मेरे साधुओं में, गृहस्थियों में दिखता नहीं है विद्या। परंतु वो को मैं इसलिए नहीं भटका कि मैं खोज करूं कौन महात्मा अच्छा है, ये खोज नहीं करी है। मेरे को एक जगह जच गई कि ये यहाँ ठीक है सब तरह से, फिर वहां से विचलित नहीं हुआ मैं। अब लाभ लेने के लिए चाहूं, अब आपको बता दिया ना, नीलकंठ भी नहीं गया हूं, अच्छा 7 मील है, वक्त नहीं मिला, समय नहीं मिला, मन में नहीं आई ऐसी बात नहीं, मन में तो आएगी, दर्शन करिया मैं, परंतु समय नहीं मिला। और नहीं जाने से कोई कमी नहीं होगी मेरे, ये तो मेरी जची हुई है कि नहीं जाने से कोई कमी हो जाएगी, दर्शन करिया हुआ ऐसी आई मन में, परंतु समय नहीं मिला, ऐसी आई नहीं, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। फिर एक है डाबर डाबर डबकता बलान कैसी कोई, हंसा सरोवर सरोवर न छोड़िए, समुद्र मत छोड़ो, जो जल खारा हुए, डाबर डाबर भटकता बलौन कैसी को हुए। तो जगह जगह खाड़ियों में जाता रहो, देखता रहो, तुम्हारी इज्जत नहीं होगी। समुद्र मिल गया, अब क्या जरूरत है। और संतों की वाणी में आता है, एक हथियार एक बेहदिया, मारवाड़ी भाषा सीधी, एक तो हद वाला बात है, एक बेहद वाला है। तो बेहद वाला मिल जाए तो हदिये में नहीं जाना चाहिए। ऐसे रामदास जी वाणी में बेहद को अंग एक ग्रंथ है, अंग अंग कहते हैं ना, एक ग्रंथ है, उसमें हथियार बेहदिया बताया है। हदिया गुरु को छोड़कर बेहदिया को ले हो, बेहदिया मिल जाए फिर जरूरत कहीं जरूरत नहीं है। हदिया मिले बेहदिया मिले तो बेहद मानो, जिसमें हद ही नहीं है, इतना विलक्षण बात है, वो मिल जाए तो हदिया में क्यों जाए, वो सब मिल जाए चीजें क्यों जाओ भाई। तो अपन ऐसे संतोष वहां जाना चाहिए। और बेहदिया नहीं छोड़ोगा फिर पता नहीं लगेगा, फिर तो वो उसका खाता ही रहेगा, ज्यादा गोता खाएगा ही, ये बात है। तो एक निष्ठ होकर के आप परमात्मा में लग जाओ, एक मन में आई बात। अब ठीक हो गया ना, अब शंका फिर पूछो, आपने क्या खुलासा कर दिया थोड़ा, इतने में नहीं हुआ तो फिर पूछो, फिर कह दूंगा मैं, तो कहना मेरे को बहुत आता है, कहने लगता हूँ तो कुछ एक विशेष कृपा है मेरे पर, भगवान की और गुरु महाराज की बहुत विशेष कृपा है। उसे बहुत विलक्षण बात है, मेरे को खुद को आज तक आवे ऐसी बातें निकल जाती मेरे से, मैं जानते ही नहीं अभी कहाँ से आ गई है, ऐसी कृपा से बात होती है। तो ऐसी कृपा प्राप्त करना हो तो एक निष्ठ होने से होगा, वो एक निष्ठ होने से फायदा होगा, विशेष लाभ होगा। तो नहीं तो भटकते रहो, मन भटकने ही क्यों राजी, मन भटकने में आजकल लोगों में भटकने की आदत है, एक जगह टिकेगा नहीं तो लाभ नहीं उठाएगा, और क्या जैसे मर्जी ऐसे करो। माम एकम शरणम ब्रज, कल ये प्रसंग चला था शरणागति, तो मेरे को अच्छी लगती है। कल यही विचार किया कि दोपहर का संग अब आज ही है, अब आज तो नहीं है, कल ही था वो,
तो एक बढ़िया बात बता दें, ऐसे मन में आया तो बढ़िया गीता की सार बात अंत में सर्व गुह्यतम भूयस्नु में परमम वचा, सर्व गुह्यतम तो शरणागति है। आज ये एक निष्ठा वाली बात आई, ये पूछा मेरे को क्या बात बताओ कोई, तो बात ये है भाई, ऐसा सुना है कि आग लग जाए चित्त में, एक लग जाए तो आग लगेगी उसी से, एक उत्कंठा लग जाए, एक तो एक जगह रहने से लगेगी, भटकने से नहीं लगेगी। तो एक जगह आग लग जाए, रहा नहीं जाए उसके बिना, तो ये एक होने से होगी, कभी किसी को कभी किसी से नहीं होगी। एक निष्ठा की बड़ी भारी आवश्यकता है। गीता में सुलभ शब्द एक ही बार आता है, मैं कहाँ आता है, अनन्य चेता सत्संग यो मांग स्मृति, 3 बात है। अनन्य चेता, सबसे पहले तो अनन्य चित हो जाए, अनेक जगह भटकने की जरूरत नहीं, सबसे पहले एक नंबर अनन्य चेता और सततम और नित्य सा, 3 पद है। अनन्य चेता तो अपनी निष्ठा एक हो, और सततम मानो निरंतर, निरंतर क्या, जिस दिन मालूम हो उससे लेकर मरने तक, और नित्य सा क्या है कि नींद खुले तब से नींद आ जाए तब तक, नींद खुले जागे तब से लेकर नींद न आ जाए तब तक, और जिस दिन मालूम हो जाए उस दिन से लेकर मरने तक, ये है सततम। अनन्य चेता सततम यो मांग स्मृति नित्य स, रोजाना रमेश तस्याहम सुलभ, भगवान के उसके लिए मैं सुलभ हूँ, और इधर उधर होगा तो उसके लिए भगवान सुलभ नहीं है। लगा रहे तो फायदा है, संसार में जाएगा फिर खाने में जाएगा, फिर तो भाई कोई रक्षा करने वाला कौन मिलेगा। ये तो संसार समुद्र है, बस डूबते रहो चलते रहो। तो एक भगवान के शरण हो जाना, जरा मरण मोक्ष आय माम आश्रित, एक भगवान का आश्रय। उस भगवान के शरण होने पर बहुत मौज है, आनंद ही आनंद है। कोई में इतनी विलक्षणता है कि भगवान को आप हृदय से मत छोड़ो, उसको भरोसा रखो, फिर आपके जाने की मन में ही नहीं आएगी। वहां जाए, वहां सुने, उससे पूछे। हमारे गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जैसे कल कहा ये मीराबाई का स्वरूप है, मीराबाई का स्वरूप है ये, अनन्य भक्ति हुई महाराज। कलयुग में एक निष्ठा की गोपी का प्रेम मीराबाई ने दिखाया है, और दिखे नहीं ऐसा, तो उनकी निष्ठा एक ही है बस। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। उसके शरण होने पर मेरे भाई किसी महात्मा के पास जाने की जरूरत नहीं, अमुक जगह जाए वो मिलेगा, वहां मिलेगा, वहां मिलेगा, क्या जरूरत है। हम एक भगवान के साथ, ऐसे कोई संत ऐसा मिल जाए जैसे गांधी सगुण निर्गुण साकार निराकार सब ठीक हो, तत्वों को जानने वाला ऐसा कोई मिल जाए तो फिर भटकने की क्या जरूरत है। पूर्ति नहीं हो जाना ही पड़ता है। हम भिक्षा को जावे और एक दिन पूर्ति नहीं, 2 3 4 5 7 घर चले जावे, पर एक घर से पूरी हो जाए। पर मैंने तो ऐसे किया भी है, ऐसे भी किया है, थोड़ा लिया है वहां से, और घरों में जाना है ऐसे मैंने किया है। तो भिक्षा में मिले जब, पर पेट पूर्ति हो जाए फिर क्यों जावे, अपनी पूर्ति हो जाए तो फिर जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ संभावना है कि पूर्ति है मैंने फिर नहीं छोड़ना है, और छोड़ोगे तो वो जल्दी सिद्धि नहीं होगी। परमात्मा में लगे रहोगे तो संसार की तरह नुकसान होगा नहीं, जैसे संसार में लग जाए नुकसान होगा वैसा नहीं होगा, परंतु आपकी निष्ठा नहीं बैठेगी, तत्काल सिद्धि नहीं होगी। तो माम एकम शरणम ब्रज, एकम पद माम में पड़ा हुआ है, माम शरणम ब्रज कहते थे ना, तो माम एक वचन है, तो एक शब्द तो माम के पेट में है। को दो की विभूषण, 2 वचन, एक की विभूषण, एक वचन बहुत की विभूषण, बहुवचन, तो एक वचन में एक शब्द पड़ा है, फिर कहा भगवान एकम चिताने के लिए, नहीं तो माम कहने से एक तो मेरे पेट में है, माम शरणम ब्रज,
नहीं, माम एकम शरणम भेजे, अनन्य, अन्य शरण नहीं, आश्रय अन्य नहीं, अन्य कोई ग्रंथक, अन्य कोई संतक, अन्य कोई महात्मा, अन्य कोई कथा, अन्य कोई सत्संग, एकम माम एकम शरणम भेजे, अनन्य शरण हो जाए तो सर्व पापी पाप मोक्ष श्याम, पाप से मुक्त कर दूंगा। माम और एकम नहीं होगा तो ये ठेका नहीं कि सब पाप में मुक्त कर दूंगा, सबसे ठीक हो जाएगा, ये ठेका नहीं है। ये ठेका है अनन्यता में, वो अनन्य भाव है, वह मेरा ताकत है, विलक्षणता है, वो पूर्ण होना ही पड़ेगा उसको। एक भगवती कथा थी, भगवती बाई ही कोई भागवती बाई, तो वह एक संत मान हमारे शरण हो गई। वो था ठग, वही निष्ठा है कि महात्मा है, संत है, ऊंचे दर्जे का, और कोई कामना नहीं हुआ, और कोई लेनों को नहीं। भागवती थी, भगवान को चाहने वाले, तो वो ठग फेर में आ गई। तो ठीक है, मैंने कहा कि चलते तो तीर्थ करा गए, मैं तुम्हारा चलो, सब गहना कपड़ा तो ले ले, तो साथ में सब ले लिया, जंगल में जाए वे तो सब छीन लिया, एक कुएं में पटक दी। अब कुएं पड़ गई, मेरी निष्ठा थी सच्ची, तो कुएं पटक दी। वह मेरी बात आई कि कोई तो कोई मेरा हित होगा, ये करना नहीं है, वो आजकल का जमाना काम का नहीं है। मैं कहूँ करना मत, कुएं मत पड़ जाना कटे। मेरे मन में महाराज भाव दुर्भाव हुआ ही नहीं, मेरे मन में महाराज है, भगवान ने वो निष्ठा देखी एक बार, तो भगवान प्रकट हो गए और कहा कि देख मैं आ गया हूँ, तुम क्या चाहती है? कहते मैं तो महाराज गुरु जी को चाहती हूँ, तुम आ जाए, मैं निकल, मैं निकलना नहीं, आपसे मेरे मतलब नहीं है, मतलब तुम्हारे गुरु जी से। वह ठग को दर्शन देना पड़ेगा, उद्धार हो गया। एक निष्ठे वाली एक लड़की ने गुरु जी को सुधार दिया, किस भरोसे पर? इस भरोसे पर, एक निष्ठा पर। तो ऐसी होनी कठिन पड़ती है। अरे मैं पहले कई जगह एक निष्ठा सुगो में अपने ठीक है उसमें इस निष्ठा में रहो। तो माम एकम शरणम, एक भगवान की शरण, हे नाथ हे प्रभु मैं आपका, इस पर निश्चिंत रहो। कल बताया था ना, चिंता नहीं, भय नहीं, हलचल नहीं, शंका नहीं, शोक नहीं, चार बात बताई थी, है ही चार बात हो जाए ठीक तरह से, आप एक पकड़े रहो ठीक तरह से, काम ठीक हो जाएगा। एक कहानी आती है, भेड़ बकरी बहुत चलती चलती चली गई, एक बकरी लताओं के भीतर चलेगी पत्ती खाने के लिए, कत्ती पर निकलेगी, भेड़ा बकरी निकल गई, अब वो निकलना चाहे तो निकल नहीं सकी, ऐसी झाड़ी आई हुई, किधर आई कैसे पता नहीं है, इधर उधर भटकी नहीं निकल सकी। रात हो गई, तो रात्रि में कुछ जगह मिली तो निकल गई हो। अब निकल गई तो भेड़ बकरी तो गई, रात है, जंगल का मामला, बकरी खा जाए, सियालिया भी, भेड़िया खा जाए, नार खा जाए, कोई खा जाए उसको। तो एक सरोवर पास में गई, सरोवर में पानी पिया, पानी पी लिया, कहाँ जाऊं मैं? तो वहां एक सिंह पानी पीने के लिए आया था, तो सिंह का पंजा टिका हुआ था कांटे में मंडा हुआ, वो उसके पास बैठ गई। मैं तो ये मालिक है, इनकी शरणों में बैठ गई। रात्रि में लोमड़ी सियालिया जो सब कही आई जंतु पानी पीने को, वो डरे, मैं इनकी शरणों, देखो हमारे ये है हमारे, इन शरणों की शरणों में, तो सब डरे भी, सिंह एक तो सिंह का है, सब डरे। सिंह आ गया, उसे धमकाए के खा जाऊंगा कि मेरी इनका शरण है, ये शरण है, हमारे शरणों का शरण दिया मैं तो इनका हूँ, ये तो मेरा ही सिंह है, मेरा ही शरण है, इनके आ गए, इनके खा जाओ तो खा जाओ, कुछ करो, मैं तो इनकी शरण हूँ। मेरे शरण है तो मेरे शरणों का आश्रय लिया है। सिंह बैठ गया, हाथी आया पानी पीने के लिए, हाथी आया तो लग रहा हो गए, इस बकरी को रुको, एक बकरी उठाओ, एक बकरी चढ़ गई, सिंह बोले हाथी के ऊपर चढ़ा दिए, सूंड से लेकर गए ऊपर चढ़ा लिए, तो देखो इसको देखना ठीक तरह से, नहीं देखो फिर मेरे जानते हो ना,
मार डालूंगा। डर गया तो ऊपर बैठ गया। छप्पर बजो तो काफी है, बैठो चाहे उठो कहीं करो। खूब बड़ी मौज बैठ रही भाई। तो खोज पकड़ ठाढ़े रहो, धनी मिलेंगे आज। अजया गज मस्तक शरीर निर्भय कूपल खाए। ऊपर की कूपल खाती, नीचे का पता नहीं, ऊपर कोमल कोमल कूपल खाती। ऊपर हाथी पर बैठी है, जा मगर में जाए वहीं खावे। तो खोज पकड़ सेठे रहो, एकदम ठाड़े रहो। तो अजया गज मस्तक चढ़ी निर्भय कूपल खाए। ऐसे एक निष्ठ होकर रखो, फिर भगवान रक्षा करते हैं। और भगवान जो प्रबंध करते हैं वो कोई मनुष्य कर नहीं सकता। क्या करेगा मनुष्य बेचारे, क्या करेगा? मनुष्य शक्ति कितनी है? जो शक्ति भगवान के सामने कुछ नहीं है। परंतु वो एक निष्ठ हो जाता है तो वो भगवान जैसे भागवती कथा बताई ना, ऐसे निष्ठा होने पर भगवान राजी हो जाते हैं, भगवान पलट हो जाते। इस वास्ते ऐसे तत्परता से लग जाओ, सज्जनों शरण हो जाओ भगवान की। एक शरण होकर के एक निष्ठ हो जाओ, बड़ी शांति मिलेगी, बड़ी प्रसन्नता होगी, बड़ी ठीक बात है। तो सत्संग की मेरे शौक है, सुनने की भी है, सुनाने की भी है। सुना दिया करते हैं। अब इसमें कोई बात पूछो, जो शंका हो भाई बहनों किसी की तो पूछो। जैसे इन्होंने पूछा ना, तो उन्होंने सुबह ऐसे पूछोगे तो बहुत बात खुलेगी, साफ हो जाएगी, शंका मिट जाएगी। जब साधक से कोई भी खुश नहीं हो तो ऐसी हालत में साधक क्या करे? भगवान को पुकारे। एक नहीं सो जाओ, भगवान को पुकारो। अब कोई खुश नहीं, कहाँ तक खुश करोगे भाई? सब खुशी नहीं कर, सबको खुश कर नहीं सकता मनुष्य। एक मनुष्य सबको खुश कैसे करे? मेरे तो काम पड़ा है इसी के स्वर्गाश्रम में व्याख्यान देना। कोई तो कहे बात सुनाओ, कोई तो गीता सुनाओ, कोई कहते मायरा सुनाओ। मेरी बीती हुई बात बताता हूँ बिल्कुल। तब मैंने कहा कि हाथ जोड़ कहता हूँ, तुम एक वर्ड कह दो, बारी बारी तो सुना दूंगा, एक ही साथ कैसे सुनाऊं? मायरा कैसे सुनाऊं, कैसे सत्संग सुनाऊं, कैसे गीता सुनाऊंगा? तो एक तुम एक होकर के कह दो और बारी बारी सुनाओ। तो बारी कह दो, पहले ये को पीछे ये को, वैसे कर दूंगा। नृत्य करता है ना नट, नाचता है, तो नाचने पर बढ़िया स्वांग हुआ, घटिया हुआ, जो क्या है इन श्रोताओं पर निर्भर, देखने वालों पर। वे सब वो जाओ फिर ताली बजाओगे, ये तो फिर आना चाहिए, तो फिर आना पड़ता है। इस तरह हमारे भगवान तो है सूत्रधर, आप और सब दर्शक। आप राजी हो जाओगे तो हमारे ठाकुर जी राजी हो जाएंगे, समझे? इस बात में पूछता हूँ, बोलो भाई क्या सुनाओ है? कि थारा मन में आवाज हुई, जहाँ थारी बात होगी वह सुना दे। सब नहीं बोले तो हमारी हुई, बस कुछ नहीं बोले तो भी हमारे पर ही आई, और थारे मन भी कहे तो भी हमारे पर ही आई, और वे पूछ ले तो हमारे पर आई। ऐसे मैं चलता हूँ, ये ठीक समझा नहीं, चलते हैं अपना। गलती हो जाए भी माफ कर देना सभी, अपने से ठीक बात बैठती है। तो सब राजी करना चाहो तो ये गया भागवत में श्लोक, यथा तरोर मूल विशेष न तृप्यंति तस्कंद भुजोपशाखा। एक वृक्ष की जड़ में जल देने से वो बड़ा भाई तना और स्कंद और टहनियां, छोटी सी टहनियां, पत्ते, पुष्प और फल तक को पहुंच जाता है, सब तक। एक प्राणोपहार हाथ से जैसे इसमें अंदर जल दे दिया तो सब सही में पहुंच जाता है। तथा सर्वार्णम अच्युते जिया, भगवान का पूजन करो, सर्वार्णम सबका पूजन हो जाएगा, सबका, छोटे बड़े सबका। तो ऐसी अवस्था में केवल भगवान में लग जाओ, उसका ही चिंतन, उसका ही जप, उसका ही ध्यान, उसमें तत्व लग जाओ, सब ठीक हो जाएगा। पर पहले नहीं होंगे राजी तो अंत में ठीक हो जाएगा। और बोलो, फिर बोलो, ठीक है, बस लग जाओ। एक भगवान है, उसी नाम का जप करो, उसी के स्वरूप का ध्यान करो, उसी में ही लग जाओ, उसी की बात सुनो, उसी का संग करो। कोई सुने तो अपन तो वही बात पूछो, उसी की बात, एक निष्ठ हो जाओ। और बोलो। सात्विक भाव हर समय, सात्विक भाव रहने से
हर चीज पकड़ में आती है बार बार। ठीक बात। ठीक बात। और वो हर समय सात्विक सतोगुण रहता नहीं। ये एक निष्ठ होने से सतोगुण मुख्य है, निर्गुण हो जाएगा, असतोगुण हो जाएगा। अपने देखो तमोगुण तो है पत्थर की तरह, और रजोगुण है वायु की तरह, और सतोगुण है निष्ठा में एक प्रकाश की तरह। तो सतोगुण ज्यादा रहेगा तो परमात्मा की वृत्ति लेने से उसकी सात्विक वृत्ति ज्यादा रहेगी। एक निष्ठा में सब आ जाएगा, इतना तक सब मिट जाएगा। एक आस रो, एक पग, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास। जैसे चातर के बदल की बूंद पीता है, ऐसे एक राम घन श्याम चातक, सब ठीक हो जाएगा। रजोगुण तमोगुण सब मिट जाएगा और सात्विक हो जाएगा, गुणातीत हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा गुणातीत है। भगवान के माम एभ्य परम अभ्ययम, मेरे शरण होते हैं, मैं पर हूँ तीनों गुणों से। त्रिभुवन में भावी रे मोहित ना भी जाना थे माम एभ्य परम अभ्ययम। ये मोहित तीन गुणों से मोहित होता है, और मैं इनसे परे हूँ, अविनाशी हूँ, मैं अनन्य होने से मेरी प्राप्ति हो जाएगी। तो एक अनन्य निष्ठा है, सब काम करती है, ये बात है। और बोलो, बोलते जाओ। वो माया से मन छूट के भगवान में कैसे एक निष्ठा बना लो, अपने भगवान में लगना है। मुंह और मैं आ जाए तो परवाह मत करो, अपने भगवानों को पुकारो। खोज पकड़ सहते रहो, बस खोज पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, उस पर सहते रहो। धनी मिलेंगे आए, मुंह में सुन जाएगा। अगर आप एक निष्ठ नहीं रहो तो फिर महाराज मारवाड़ी कहावत है, सुनियार बनात पड़े। एक धनी दी बात मैं बोले तो हरेक नहीं समझ सकता, हरेक समझ नहीं सकता इस भाषा को। इसमें तो ग्रामीण आदमी हो हमारे तरह का, वो समझेगा। सुनिया तो ये सुनियार में नार पड़े, अब करवार से उसका अच्छा दूसरा बताओ है कि सूता नहीं भैंस तो पाड़ा ही जने। समझते हो? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। तो राम के पीछे लगे या कृष्ण के पीछे? राम और कृष्ण और विष्णु तीन है इसमें नाम, इनमें एक के पीछे पड़ जाओ, चाहे विष्णु के पीछे पड़ जाओ, चाहे राम के पीछे पड़ जाओ, चाहे कृष्ण के, तीनों में से एक पकड़ो। एक का नाम है तीनों ही, हरि कृष्ण और राम। विष्णु के तीनों नाम है, कृष्ण के तीनों नाम है, राम जी के तीनों नाम है। इनमें एक पकड़ो, आपको जो अच्छा लगे वो, बढ़िया लगे वो। राम पकड़े तो रामायण और कृष्ण पकड़े तो गीता। हाँ, जिसको पकड़े उसी का करूं। वो एक तो आप एक पकड़ लो, और फिर कोई अच्छी बात सुनो तो समझोगे। आपने एक राम जी को पकड़ लिया और गीता सुनो तो कहते हमारे राम जी ही कहते हैं गीता में, हमारे राम जी बोलते हैं। कृष्ण पकड़ा, रामायण में भी हमारे राम जी, कृष्ण भगवान ही राम जी है हमारे, विष्णु भगवान ही राम जी है, भगवान विष्णु ही कृष्ण है, विष्णु ही विष्णु है, वही है सब जगह। ये तीनों एक, तीन चीज को एक ही तत्व एक ही है। पुराना नाम विष्णु है, वैष्णु फिर पीछे राम है, और पैसा आजकल का नाम है कृष्ण। समय पाकर तीर नाम है उसी के। बोलो ठीक है, ये लग जाओ। नारायण 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 नारायण। और कोई है तो पूछ लो भाई। एक प्रश्न करने की इच्छा नहीं है, पाप करने की, लेकिन नहीं करने की इच्छा नहीं रहने पर भी लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी, छोटी से लेकर के एड़ी तक प्रयत्न करने के बावजूद भी पाप होता है। तो इस पाप को अटकाने के लिए, रोकने के लिए भगवान की कृपा लोगों पर होनी चाहिए। भगवान ने कहा पाप होता है संसार की इच्छा होने से, भगवान ने उत्तर दिया है। मैं पूरा समझा नहीं पहले, तो अंत में कहा जब समझ में आई कि हम नहीं चाहते फिर भी पाप हो जाता है। ये प्रश्न पूछने समझा मैं। उसमें बोले भगवान की कृपा एक काम आएगी। हाँ काम तो आएगी, परंतु संसार की कामना है वो पाप करवाएगी। बोले
पाप कौन कर अथ के न प्रयुक्त एवं पापम चलती अनिच्छन्न भी निश्चात पाप का क्यों करता है? काम ऐसे क्रोध ऐसे संसार के संग्रह की भोग की इच्छा होगी, वो पाप से बच सकता नहीं। ये बात है। संसार की कोई इच्छा नहीं है तो पाप क्रिया होने पर भी पाप लगेगा नहीं। इससे नाहंकृतो भाव तर बुद्धि जैसे न लिप्य थे। ये लिप्तता है संसार में, अच्छा पड़ा है, ये चेप है, ये नहीं लिप्य थे। तो तब से हिमालय लोग नहंती न निवेद्य थे, सबको मार देता, मारता न पाप लगता है। ये पाप तो राग पर है, आसक्ति पर है, कामना पर है, सब पटकी पड़े थे। एक ऐसा ठीक हो जाएगा। और बोलो। ऐसा जी संतों कृपा से भगवान प्रेम मिलता है। तो ऐसा कि जितने भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं आज तो आप जा ही रहे हैं, ऐसी कृपा करके जा जिससे भगवान करते हैं। भाई हमारे में ऐसी कृपा नहीं है, हमारे में ऐसी कृपा नहीं है, पर आपकी कृपा लेनी हो तो एक निष्ठ हो जाओ, ये बात है। हमारे में कृपा नहीं है, हम ऐसे समर्थ नहीं है, भगवान की शरण हो जाओ। एक निष्ठा आपकी होनी चाहिए, फिर ठीक बैठ जाए। एक निष्ठा होने से, अरे कह दिया कि इस थंब में भगवान ने प्रहलाद जी ने कह दिया तो सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम कह दिया ना, किसने? प्रहलाद ने। तो भगवान ने सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषा अपना दास कह देता है करने से। और व्याप्तिं से भूते स्वखिलेषु आत्मना, सब जगह व्याप्त होने पर भी भगवान महाराज एक खंभे में पकड़ हो गए। प्रहलाद ने कह दिया खंभे में है तो हमारे खंभे में निकल गया चढ़ने से। है सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिं से भूते स्वखिलेषु आत्मना। एक निष्ठ हो जाओ, एक निष्ठा मैंने बहुत शक्ति, बड़ी ताकत। माम एक कम शरणम ब्रज। निष्ठा महाराज हमें एक साथ नहीं रहते और तो आप हे नाथ पुकारो, एक साथ नहीं रहे, एक नहीं रहे तो हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, ये पुकारो। कृपा कर रखो, भरोसा और पुकारो एक भगवान को, भरोसा कृपा पर पुकारना भगवान को, ठीक आ जाएगा, ठिकाना आ जाएगा। पुकारते ही रहो। बच्चा रोता है ना तो बच्चा मूर्त नहीं देखता है कि इस समय में रोना सिद्ध होगा कि नहीं होगा, ऐसा मूर्त नहीं देखता है। ना यूं करता है कि 5-10 मिनट के लिए रोता हूँ, 10 घंटा के लिए रोता हूँ, ऐसा नहीं होता है। ना तो मूर्त देखता ना समय बांधता, रोना शुरू कर दे। मतलब माँ है, माँ आ जाए तो रोना, माँ बस ऐसे राम जी के लिए रोने लग जाए। समय नहीं बांधना है, मूर्त नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है। माँ माँ माँ, वो तो माँ सुनेगा नहीं सुने, हमारी माँ तो सुनती है, सब जगह सर्वथा श्रुति बल लोग है, सब जगह कहान है हमारी माँ। नारायण नारायण नारायण। चलो भाई। हरि शरणम। मेरे मन में तो बात आई कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति, उसकी प्राप्ति बहुत सुगम है। उसमें बात ये आई कि मुफ्त में चीज आती होगा हम लेते नहीं है, इस रूप से याद आया। ये समझ में नहीं आती है, बातें कहने पर, सुनने पर, पढ़ने पर, समझाने पर, सुनाने पर भी समझ में नहीं आती है। एक बात ये समझ में आ जाइए, मुफ्त में आती हुई को लेते नहीं है। आज बैठते ही ये बात समझ में आई। अच्छे पुरुष है और अच्छे नहीं तो माता पिता है, गुरु है, आचार्य है, जिनको हम पूजनीय आदरणीय समझते हैं, वे कहे उनकी प्रसन्नता ली जाए तो स्वतः तत्व आता है। संत महात्माओं के कहने के अनुसार अगर हम अपना जीवन बना लें,
वे कहे जो हाँ में हाँ मिला दें सरल रीति से, सीधी रीति से, तो स्वतः तत्व आता है, स्वाभाविक स्वाभाविक। माँ बाप चाहे परमात्मा की प्राप्ति हुई न हो, परंतु उनकी आज्ञा पालन करने वालों को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसी बात आती है समझ में। आज्ञा पालन करना है, कहना करना है, ये बहुत एक बड़ी विचित्र विद्या है। क्योंकि बात को टाले नहीं तो उसमें एक शक्ति आती है, विलक्षण शक्ति, अलौकिक शक्ति आती है। जैसे रामायण में आया कि अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितु बहन ते भागी सुख सुझ सके बस अमर पति है। तो स्वर्ग लोग तक ही बताया उसमें, हमारे मन में आता है मुक्ति तक। अनुचित उचित विचार तज से पर उन्होंने कह दिया बस ठीक है। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये राजा के वचन नहीं है, ये तो स्त्री के वचन है, स्त्री के वशीभूत और का है, ये उनका कहना नहीं है। इस बात से वनवास जाने की कोई जरूरत नहीं है, खास पिताजी का कहना है ही नहीं है। और पिताजी का मानो तो पिताजी स्त्री के वशीभूत थे। इस बार बाबर भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले ही वचन संभारे, वहां ऐसी कहा नहीं है। मैं कहता हूँ एक बात, तो विवश मतलब विवश होते हैं, तो जब स्त्री के विवश हो जाएंगे तो उनका वचन वास्तव में ठिकाने का नहीं होगा। इस बात से ठिकाने की थोड़ी, ठिकाने के बाद मर जाते कैसे, बिल्कुल उनके मन की बिल्कुल विपरीत, उनके भी मन के बिल्कुल विपरीत, सर्वथा विपरीत। तो ये उनकी बात नहीं है। तो इसका उत्तर लक्ष्मण जी को दिया है भगवान ने, बड़ा विचित्र उत्तर दिया है। कहते मैं आज्ञा पालक हूं, मैं विचारक नहीं हूं। बड़ों की आज्ञा पालन करने में विचार करने का अधिकार नहीं है मेरे को, विचार नहीं करता मैं, कैसे कहा, क्या कहा, किसे कहा। ये बात अध्यात्म में है तो वाल्मीकि में है, ये देख लेना भाई। मैं विचारक नहीं हूँ, वाल्मीकि में है, आपको याद नहीं होगा। नहीं है तो अध्यात्म होगा, अध्यात्म वाल्मीकि में है, तुलसी तो नहीं है। मैं विचारक नहीं हूँ, ये बात साफ कही है। अपना हाथ देखना है भाई, वाल्मीकि में होगा अनुमान से, हो सकता है अध्यात्म में है। किसने बोला जी? आपने। तो अध्यात्म रामायण है ऐसा। अध्यात्म रामायण में बहुत बिगड़े है लक्ष्मण जी, और बिगड़ कर कहा है कि ये वास्तव में पिताजी का कहना नहीं है, स्त्री की वशीभूत कहा है, तो ये बहुत मान्य नहीं है। आप जब जाते हो तो कौन किसकी ताकत है कि आपको राज्य छुड़ा दे? मैं बैठा हूं राज्य गद्दी, उठा नहीं सकता। हम तो शस्त्र धारण करते हैं, ये श्रृंगार नहीं है हमारा, कोई श्रृंगार धारण कर जो नहीं है। किस काम के लिए है ये? इसी लिए है, जो आ जाएगा उसको मैं सबको देख लूंगा, राजगद्दी को मैं बैठाऊंगा, कौन उठाने वाला है? भरत आ जाए, भरत का मामा युधाजित आ जाए तो उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा, सबको ठीक कर दूंगा अच्छे से अकेला, और आपको राजगद्दी बैठाऊंगा, कौन मना करता है? ये बात है, अध्यात्म रामायण में है। याद मेरे को कम रहता है, अध्यात्म रामायण के मैंने कथा की है, अध्यात्म रामायण पर कथा चातुर्मास में।
तुलसी के पर करी है, अध्यात्म ब्राह्मण पर करी है। ये बात जो कि लक्ष्मण जी की वाल्मीकि में भी आती है। हाँ, तो वाल्मीकि में ये मैं विचारक नहीं हूँ, ये बात याद नहीं है। मैं बात है ये, आप देखना भाई, मैं विचारक नहीं हूँ, मैं आज्ञा पालक हूँ। और ये पते में पावके पते में विचार नवे, समुद्र में कूद जाऊं, अग्नि में कूद सकता हूँ, सीता का परित्याग कर सकता हूँ, पर पिता के वचनों का त्याग नहीं कर सकता। पिता के त्याग करने की मेरे में सामर्थ्य नहीं है। ये वाल्मीकि में, हाँ, ये सब बताइए। अग्नि में कूद सकता हूँ मैं, समुद्र में कूद सकता हूँ, ये तो सामर्थ्य है, पर पिता के वचन का टालन करने की मेरे में सामर्थ्य नहीं है। कितनी विचित्र बात यही है। तो ऐसे जो आज्ञा पालन करता है उसको मुफ्त में चीज मिलती है, बड़ी चीज है, अलौकिक चीज मिलती है। ऐसे संत महात्मा मिलने कठिन है, पर तो अगर मिल जाए और उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन बना ले तो मेरा पार है एकदम। और कुछ तो नहीं करना है, केवल उनके मन के अनुसार चलना है। जैसे धनी आदमी हो और उनके मन के अनुसार चले तो उसको धन मिलता है। विद्वान और विद्वान की आज्ञा के अनुसार चले तो विद्या मिलती है। तो धनवान में उदार होता है तब मिलती है, पर तत्व की जीवन मुक्त की आज्ञा में तो तत्व व्यवस्था ही है, वो अनुदार होता ही नहीं, कृपण होता ही नहीं। हो दिखने बुलंदी से कृपण नहीं होता। उदार असर भी थी, भगवान ने तो चारों ही भक्तों को उदार बताया है। चारों आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी थे उदारा सर्वे थे, सर्वे एव उदारा, सबके सब उदार है। तो उदार है तो उनके पास की चीज मिलेगी। तो भगवत भक्त है, उनकी आज्ञा के अनुसार ही चले तो आप साफ तत्व मिलेगा, आपसे आप स्वतः। तो बड़ों की आज्ञा में, बड़ों की रुख में, उनके आदेश में, आदेश है, आज्ञा है, रुख है, इशारा है, संकेत है, ये उस आज्ञा के अवान्तर भेद है। उसके अनुसार चलने वालों को जरूर मिलता है। इशारा, संकेत ये करे तो बहुत जल्दी काम होता है। आज्ञा स्थूल है, ये सूक्ष्म है। जितना सूक्ष्म गहरा उतरेगा उतना ही सूक्ष्म तत्व मिलेगा, मिलेगा ही। आज्ञा के बाद फिर शासन है, शासन के बाद फिर शाप है, वरदान है। ये संत महात्मा अपने नीचे उतरते हैं साधक के लिए। जैसा साधक होता है उस साधक के अनुसार उसको कहना पड़ता है। तो वो जितने दर्जे का उतने दर्जे उतर करके बात कहते हैं, तो अपने स्वरूप से उतर करते रहते हैं, श्राप तो दे देते हैं। ये सबसे नीचे उतरना श्राप देना है, श्राप दे देते हैं। जैसे नारद जी महाराज ने नरकुल मणिगिरी को श्राप दे दिया, तो उसमें भागवत तो कारण लिखा है, साधु नाम समचित्ता नाम सुतराम मतकृतात्म नाम दर्शना नो भवेद बंधा पुंसौक्ष्णो सवितुर जैसा। कितनी विलक्षण बात कही है। दर्शना नो भवेद बंधा कैसे नहीं होता, पुंसौक्ष्णो सवितुर जैसा। सूर्य भगवान को देखे तो आंखों में अंधेरा रह जाएगा। बताओ,
तो ये श्राप तक नहीं दिया तो उसमें भी कल्याण होगा। तो उनके श्राप में, उनके वरदान में, उनके शासन में, उनकी आज्ञा में, उसके उदाहरण में, उसमें संकेत में, उसके सिद्धांत वर्णन में, इनमें सब में बात भरी हुई है आज्ञा पालन वाले तत्व की। उदाहरण दिया कि ऐसे ऐसे संत महात्मा कहते हैं, ऐसे लोग किया करते हैं, ऐसे उदाहरण दिए ना। तो उदाहरण भी आज्ञा है, वो भाई तुम भी करो, ये उदाहरण के द्वारा कहते हैं। संकेत उदाहरण कहते हैं, उस आदमी ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कहते ऐसा किया, ये संकेत है। इसका मतलब तुम भी ऐसा करो है? इसका तुम भी ऐसा करो। हाँ, तुम भी करो, ये आज्ञा के अंतर्गत है ठीक सभी। और ऐसा है सिद्धांत बता दे, कैसे महात्मा कहते हैं वैसे लोग किया करते हैं, ये भी वो आज्ञा ही है। ये उनके, और जितना ऊंचे दर्जे का महात्मा होता है, ऊंचे दर्जे का शिष्य होता है, तब ऊंचे दर्जे की बात होती है। तो संत महात्मा तो ऊंचे दर्जे का है ही, वो शिष्य ऊंचे दर्जे का नहीं हो तो तब उनको नीचे उतरना पड़ता है। संकेत है, उदाहरण है, दृष्टांत है, कायदा है, कानून है, एक रीति है, शास्त्री, ये सब बता देते हैं ऐसा करना चाहिए, ऐसा करो, ऐसा बहुत कम कहते हैं। तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, कम कहते हैं। महाराज इसमें नीचा उतरना क्या हुआ? नीचा उतरना ये है कि करो कहना है ना, ये जरा नीचा उतरना ही है। करो से पहले वाली जो बातें हैं, ऐसा किया करते हैं, ऐसा अच्छा, उनमें ऊंचे दर्जे की वो है, ऊंचे दर्जे की वो है कि वो करते हैं, कुछ कहते कुछ भी नहीं। सबसे ऊंचे दर्जे की बात ये है, कहते नहीं, वो करते हैं। तो करने से समझ जाएगी, इस तरह करना चाहिए हम लोगों को। यद्यदासर्षि श्रेष्ठ तत्तदेवी सर्वजना सहित प्रमाणम कुरुते लोकस्तदुर्वर्तते। मानो वो करते हैं, वो करना ही उनका उपदेश देना है। वो कहते नहीं, संकेत नहीं करते, इशारा नहीं करते, केवल करते हैं, और करने में ही उपदेश पड़ा हुआ। यद्यदासर्षि श्रेष्ठ और सहित प्रमाणम कुरुते, ये 2 नंबर की बात। प्रमाण कर देते हैं कि ये बात ऐसी शास्त्र की है, ऐसे करने से होता है, ठीक होता है, वो प्रमाण हो गया। ये ऊंची स्थिति है। ये नीचे 2 नंबर की नहीं, जैसे वो करते हैं, कहते हैं कुछ नहीं, ये ऊंची स्थिति है। ये ऊंची बात है। फिर उसके बाद वो शिष्य पर कृपा करने के लिए नीचे उतरते हैं। नीचे उतरते हैं, 2 नंबर बात है। ऐसे करते करते वरदान और श्राप तक देने में आ गए ना, तो श्राप देना सबसे नीची बात है, पर श्राप में ही कल्याण होता है। क्रोध हो भी देवस्य वरेण तुल्य, क्रोध भी जो वरदान के समान है, ये बात कही। क्यों क्रोध उनका अपने लिए तो होता ही नहीं। क्रोध 2 तरह से आता है, एक तो हम बात करें, हमारी बात नहीं मानता, हमारी बात नहीं माने, ये क्रोध है एक तो, और ये इनका क्या दशा होगी, मानता नहीं है, ये उनको क्रोध आता है उनके ऊपर, तो वो क्रोध विलक्षण होता है। और हमारी बात नहीं मानता, ये क्रोध है, तो साधारण आदमी में क्रोध है। हमारी बात क्या माने, हमारी बात है ही नहीं। व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है, बोध होने पर व्यक्तित्व नहीं रहता, और व्यक्तित्व रहता तब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ, व्यक्ति बना हुआ है। विश्वास से की हुए साधन से उस तत्व तक नहीं पहुंचता। फायदा होता है अनुभूति होती, करने से अलग शरणानंद जिसको मुख सत्संग कहते हैं, शेर जी जिसको अचिंत्य ध्यान कहते थे। अचिंत्य ध्यान, चिंतन नहीं है उसमें, क्यों भगवान ने कहा है अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्पर,
और आत्म संस्तु मना करता न किंचित भी चिंतित, किंचित भी न चिंतित, ये अचिंत्य ध्यान। उनके पत्रों में, पुराने पत्रों में सब श्री जंगाई बहुत बात है, अचिंत्य ध्यान। तो अचिंत्य ध्यान में करना नहीं होता है, चिंतन भी करना नहीं होता है। सनातन जी मूक सत्संग के उसी में कहते हैं, इसमें कुछ नहीं है। अपने चुप साधन कहते हैं, वही कहते हैं, अचिंत्य ध्यान भी कहते हैं, मूक सत्संग भी कहते हैं, चुप साधन भी कहते हैं, वो उसी का ही नाम है, एक का ही। तो वो चुप साधन है, वो किया नहीं जाता है, वो किया नहीं जाता है, वो होता है। कार्य समाप्त होने के बाद में स्वतः आती है वो स्थिति, सबके आती है, वो पकड़ नहीं पाता मनुष्य। ये कोई विशेष ध्यान की बात है, पकड़ नहीं पाता। काम करते करते चुप हो जाए, जैसे चलते चलते आदमी बैठ जाता है, बंदरी चलता है ऐसा बैठता है, ऐसे हरेक क्रिया करते बीच में विश्राम आता है। वो विश्राम में वो चुप साधन है, अचिंत्य ध्यान है। कोई काम करते हुए पूर्णा करते हुए बीच में आता है। शंकराचार्य महाराज ने लघु वाक्य वृत्ति एक ग्रंथ है, उसमें ये लिखा, छोटा सा है, 18-20 लोग है, 10 होगा, उस संख्या याद नहीं है। ऐसे ग्रंथ में लिखा है, तो उसमें ये लिखा है कि पहला विकल्प तो समाप्त हुआ और दूसरा विकल्प है उदय नहीं हुआ, उसके बीच है ब्रह्मतन निर्विकल्पकम, वहां निर्विकल्प ब्रह्म है एकदम। तो पहला संकल्प समाप्त हो गया, दूसरी पूर्णा पैदा हुई, उन संधि संधि में है। इसको संता ने यूं कहा है कि सब वृत्ति है गोपी का साक्षी कृष्ण स्वरूप, संधि में झलकत रहे, यह है रास अनूप। ये बताया, दोनों वृत्तियों के बीच में जो संधि में, ये सच्चिदानंद घन खास कृष्ण है। सब वृत्ति गोपी का है और संधि में बीच में कृष्ण, एक कृष्ण है, द्वयो मध्य द्वयो दो के बीच में कृष्ण है। तो वो संधि में झलकता रहे, यह है रास अनूप। तो संधि का क्षण है, वो पकड़ना है। तो एक द्वितीय क्षण स्वेवम विकल्पस्य निरोधनम क्रमेण अभ्यस्यताम नित्यम ब्रह्मानुभव काम से भी, ऐसा लिखा शंकराचार्य ने। अभ्यस्यता आ गया बीच में, अभ्यास नहीं है इसमें, अभ्यास नहीं है, उनके अभ्यास में दिया है शंकराचार्य, उन्होंने अभ्यास माना है। हाँ, अभ्यास माना है इसको, उनकी दृष्टि में अभ्यास है। वो पहले का संकल्प समाप्त हुआ, दूसरा संकल्प उदय हुआ, उसके बीच में एक द्वितीय क्षण एवं विकल्प से निरोधनम, ऐसे जो विकल्प का निरोधन है, क्रमेण अभ्यस्यता नित्यम ब्रह्मानुभव कांक्षी भी, जो ब्रह्मानुभव करना चाहता है उनके लिए ये अभ्यास करना चाहिए। तो ये अभ्यास नहीं है, अभ्यास में फिर वृत्ति की सजगता होती है, सहकारिता होती है, सत्ता होती है वृत्ति की। अभ्यास नहीं है, केवल लक्ष्य है। जैसे कहा ना, संकेत है, लक्ष्य है। संत महात्मा उदाहरण देते हैं, किसी की बात कह देते हैं, शास्त्र की बात कह देते हैं, यूं है, तुम करो, ऐसा नहीं है, करने में अभ्यास आता है। तो ऐसे अचानक वृत्ति वैसी होती है, उस अचानक वृत्ति में वो वृत्ति की वृत्ति रहित होता है। वो देखो, सिद्धांत है एक कि प्रकृति है वो क्षण परिणामी है, निरंतर परिवर्तन होता है इसमें, निरंतर। तो परिवर्तन होता है
तो परिवर्तन पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, तो उनकी संधि भी होती है। आदि और अंत होता है। कोई भी क्रिया करो उसका आदि और अंत होगा। बोलता है तो आदि और अंत होता है। बोलने में वाक्य का आदि और अंत होता है। वाक्य में शब्द का आदि और अंत होता है। शब्द में अक्षरों का आदि और अंत होता है। एक एक उच्चारण के बाद दूसरा उच्चारण, तो उनकी संधि होती है। अक्षर के बाद अक्षर, ऐसे शब्द के बाद शब्द, फिर वाक्य के बाद वाक्य। क्या रहता है? तो अक्षर के बाद भी अक्षर होता है, तो उस उच्चारण में संधि होती है। एक हुआ फिर दूसरा हुआ, ऐसे। तो उसमें ब्रह्म तन्ने विकल्प, ब्रह्म तन्ने विकल्प, ऐसे उसी में आया, वाक्य वृत्ति में आया है। महाराज जी आप फरमाइए। मानो प्रकृति संसार सविकल्प हो, सविकल्प है। ब्रह्म तन्ने विकल्प हो, इसमें बताया। वो शंकराचार्य जी ने अभ्यास के लिए कहा, वैसे हमारा आप भी तो कभी थोड़ी थोड़ी देर में चुप रहा। मैं भी कहता हूँ, तो उसमें ये अभ्यास नहीं है क्या? अभ्यास ही है। अभ्यास से पहली अवस्था है। अभ्यास में तो बार बार है ना, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। स्थिति में होने के लिए यत्न करने का नाम अभ्यास है। मैं यत्न रहित कहता हूँ। थोड़ी थोड़ी देर में चुप रहो। हाँ, तो चुप थोड़ी देर में कुछ मत करो, कुछ करो, अभ्यास होता है। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, उसमें स्थिति के लिए प्रयत्न करने का अभ्यास है। तो प्रयत्न, चुप रहने के लिए जो थोड़ी थोड़ी देर में यत्न करते हैं, ये भी अभ्यास है। अभ्यास का अंश है, पर लक्ष्य अभ्यास का नहीं है। थोड़ी चुप रहा करो तो अभ्यास हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी निर्विकल्प चुप होना है। तो चुप है सती, चुप दो चीज होती है। चुप होना एक तो, एक चुप्पी है स्वाभाविक, वो है कि तब लक्ष्य है मेरा। जैसे विज्ञान अक्षर के बाद अक्षर है, शब्द के बाद शब्द है, वाक्य के बाद वाक्य है, उसमें स्थित नहीं होते हम। हाँ, चुप्पी तो है ही, वो तो है ही, वो तो आगे गई। मैंने दृष्टांत दिया है, जैसे दोहरावते हिंड होती है ना, तो हिंड समता में आवेगी, समता गाये बिना जाएगी नहीं, समता गाये बिना जा ही नहीं सकती। ऐसे समता आए बिना वाक्य हो ही नहीं सकता। वो समता है, वो योग है। समतुम योग उच्चते, वही परमात्मा का स्वरूप है। वो तो आवेगी, एक दिन में कोई सैकड़ों आ जाती है। सोचे तो एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया बीच में आता ही हो ही नहीं। तो अब अक्षर के बाद अक्षर, वाक्य के बाद शब्द के बाद शब्द का सिद्धांत भी है ये। हाँ, पूर्व वर्ण के उच्चारण करने पर हाँ, दूसरे वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं तो पूर्व वर्ण विध्वंस हो जाता है। हाँ, और फिर उन सब का अर्थ ही उसके वहाँ प्रस्फुटित होता है। हाँ, तो अर्थ को स्फोट बोलते हैं। हाँ, स्फोट। हाँ जी, स्फुट हुआ, उसका स्फोट होता है। क्योंकि अक्षर तो उत्पन्न और नष्ट हो गया। हाँ, घट बोल जाने से घकार, अकार, टकार और अकार चारों अक्षर घ और ट, घ बोलते ही घकार अकार चले गए, और ट बोलते टकार अकार बोले वो टकार अकार भी चले गए। तो उससे कम्बुग्रीवादी मत्व जो एक पदार्थ है, उस पदार्थ का जो ज्ञान है ये वास्तव में स्फोट है। तो जितने भी अर्थ है वो स्फुटित ही होते हैं। अक्षरों के अक्षर तो केवल उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक अक्षर बोलते हैं तो दूसरा अक्षर बोलते हैं तो बीच में वो पैर ही खत्म हो गए, और वो जो बीच का काल है उसमें से वो अर्थ स्फुटित होता रहता है। बहुत गहरी बात है। स्फोट मैंने सुना है, स्फोट का इतना स्पष्ट आपने कहा जैसे सुना नहीं मैंने। स्फोट होता है जिस तरह से ये बम होता है, बम पड़ता है, इस तरह से शब्द का अर्थ पड़ता है बम की तरह, तो उसको स्फोट कहते हैं। विस्फोट हो गया तो विस्फोट है, जो शब्द का स्फोट है। तो ऐसा मैं समझ तो रखा है थोड़ा, परंतु आज आपने बहुत साफ कर दिया, अच्छा साफ सुनाया। और ये अक्षर है ना, घट
घट जो अक्षर है, ये अक्षर हुए तो अक्षर नष्ट नहीं होते थे, लोप होता है, नष्ट नहीं है। अक्षर नाम है, वैयाकरणों के अक्षर अविनाशी होते हैं। अक्षर उच्चारने से पहले वो चला गया, नष्ट हो गया, ऐसा नहीं है। उस काल के लिए, उस काल के लिए लोप होता है। इसको आदर्शन लोप, लोप कहना उसमें चाहिए, नष्ट नहीं करना चाहिए। है तो नष्ट भी आदर्श नहीं है, नष्ट आदि भी आदर्श नहीं है। लोप ज्यादा उपयुक्त है। हाँ। उनके सिद्धांत से ज्यादा। हाँ। अब लुकुर स्लूर लुप लुमता है, लुमतांग से न लुमतांग से लुमत है, तो लुमत है मतु प्रत्यय लुमान, जिनमें लू होता है उसका नाम लुमान होता है, तो लुमतांग से लुमता, लुमान लुमंतो लुमंत लुमंतुम लुमंतुम लुमता लुमता लुमत लुप तीनों में लुकार है, लू है, इसका लुमान है ये, न लुमतांग से। लुमतांग से लू है, लूमत से लू है, उसे अंकार ही नहीं होता। लोक से, लोक से हो जाएगा, लोक तो स्थानीय स्वभाव हो जाएगा, तो लुमतांग से नहीं होगा। नारायण 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 तो नारायण। स्वाभाविक जो चुप्पी है, हाँ, आपका लक्ष्य है कि थोड़ी थोड़ी देर में स्थित हो, मैं स्वाभाविक चुप्पी में स्थित रहूं, स्वाभाविक स्थिति में है। और वो जो कहे बार बार अभ्यास किया जाता है, तो उसमें वृत्तियों को लेकर के चुप रहने की बात कहते हैं। हाँ हाँ, ये फर्क है, बात वही है। हर नाथ थारे शरणे आयो जी, नाथ थारे शरणे आयो जी, जैसे जिस तरह खेल खिलाओ थे मन चायो जी, जैसे जिस तरह खेल खिलाओ थे मन चायो जी, नाथ थारे शरण आयो जियो, नाथ थारे शरण आयो जी, जैसे जिस तरह खेल खिलाओ थे मन चायो जी, बोझो सभी उतरो मन को दुख बिन सायो जी, चिंता मिटी बड़े चरना को सारो पायो जी, चिंता मिटी बड़े चरना को सारो पायो जी, नाथ थारे नाथ थारे शरणे आयो जी, जैसे जिस तरह खेल खिलाओ हे मन चायो जी, जैसे जिस तरह खेल खिलाओ हे मन चायो, सोच फिकर अब सारो थारे ऊपर आयो जी रे, सोच फिकर सब सारो थारे ऊपर आयो जी, अरे मैं तो अब निश्चिंत हुयो अंतर हर खायो जी, मैं तो अब निश्चिंत हुयो अंतर हर खायो जी, नाथ थारे शरणे आयो जी, नाथ थारे शरणे आयो जी, जैसे जिस तरह खेल खिलाओ जस यप जस सब थारो, मैं तो दास कुहायो जी रे, जस यप जस सब थारो, मैं तो दास कुहायो जी, अरे मन भंवरो थारे चरण कमल में
जाल पुटायो जी मन भंवरो थारे चरण कमल में जाल पटायो जी नाथ थारे शरण आयो जी नाथ थारे शरण आयो जी जते जिस तरह खेल खिलाओ थे मन